बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको पता है हारून मेरे साथ आया था, अब उसको हम छोड़ने सखर जा रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 7 क्योंकि ड्राइवों में वो जाएंगे जो कोच जाती है सखर से। तो हम मोटरवे पे आ चुके हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हमारा सफ़र जो है शुरू हो गया है और ये गाड़ी हमें रास्ता नहीं दे रही है। जैसे ये रास्ता देगी तो हम अपना रास्ता निकाल के आगे निकल जाएंगे। तो मोटरवे है, जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि अभी बज रहे हैं 7 ही बज रहे हैं। और देखिए सुबह सुबह का टाइम है। तो हम फाइनली रोडी के टूल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। और हमेशा यहाँ पर हमें रश ही मिलती है क्योंकि आपको पता है ये पुल जो है एक ही होता है सिंगल, उस साइड से कोई आ नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें रश है और हमें देर भी हो रही थी कोच में। हमने टिकट तो करवा ली थी रात को, पर हमें जाना था क्योंकि बुकिंग लोग काफ़ी ज़्यादा करवाते हैं तो इस वजह से वो देते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी रश है, जैसे थोड़ी बहुत रश ख़त्म होगी तो हम आगे निकल जाएंगे। तो फाइनली हम जो है गुड़ मंडी जो होता है वहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर भी रोड का काम हो रहा है, बस ज़्यादा ही हर जगह आपको पता है कि काम ही चलता है हर जगह। तो हम बाहर एरिए से आए हैं। तो ये सखर का टूल प्लाज़ा है और ये विराज के दरवाजे हैं। तो ये जगह मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि विराज के दरवाजे बहुत प्यारे लगते हैं दूर से और रात के टाइम तो बहुत अच्छे लगते हैं। और फाइनली हम मंडी की तरफ पहुंच चुके हैं। थोड़ा आगे जाएंगे तो हमारा जो है कोच वाला अड्डा आ जाएगा। जैसे कि आपने मेरी नेक्स्ट पहले वाली वीडियोस में देखा है कि मैं अड्डे पे सबको छोड़ने जाती हूँ क्योंकि ट्रेन का टाइम रात को 4 बजे था और हारून अकेला था, इसलिए हम ट्रेन में नहीं भेजेंगे इसे। तो हारून मुझे छोड़ने आया था, अब वापस घर जाएगा अपना क्योंकि उसके सेंटर भी है और स्कूल का भी मसला है, इसलिए हम उसे ज़्यादा छुट्टी नहीं करवा सकते। तो फाइनली हम अड्डे पे पहुंच चुके हैं और मेरे ख्याल से वो कोच भी खड़ी है हारून वालों की, जहां हारून कोयटा जाएंगे। तो ये सखर का बहुत बड़ा टर्मिनल है जहां पर हर जगह से कोच जाती है। तो ये रेड कलर वाली जो है ये हारून वालों की कोच है जो कोयटा जाएगी, अल हिकमत। इसका सफ़र बहुत अच्छा है और ये जानने वाले हैं हम लोगों को, तो बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर शायान ने बैग निकाल दिया है, ये दोनों मेरे साथ जा रहे थे। शायान को मैं वापस घर ले जाऊँगी और हारून जाएगा घर। हारून ने अपनी बुकिंग करवा ली है, कह रही आपकी बुकिंग हो गई है हमारी। तो अल्लाह खैर से मेरे भाई को पहुँचाए, कभी ज़िंदगी में ये अकेला आया गया नहीं है। माशाल्लाह अभी बड़ा हो गया है। और ये देखो ये बाहर ही बैठ गया बेचारा, अंदर बाहर हो रहा था तो ये बैठ ही गया बैग पे। और ये उदास भी था कि मैं अकेला रह जाऊंगा, हारून भी चला जाएगा। वैसे भी इसको नानी के घर से बुला लिया है हमने, तो ये काफ़ी उदास रहता है। तो इसको हमने एडमिशन वगैरह स्कूल में दिला दिया है। तो फाइनली हारून की कोच जो है निकलने वाली है। ये यहाँ पर दरवाजे के पास खड़ा था, कह रहा था। तो मैंने इससे कहा बुकिंग आपकी अच्छे से हो गई और फर्स्ट सीट मिली है, हमें फ़र्स्ट ही मिलती है। और जैसे इनके बहनोई साहब जो चले गए तो ये आगे आके बैठ गया और वो देखो वो बाहर से इसको तंग कर रहा था। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे और ये माशाल्लाह एक साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। दोनों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्यार मोहब्बत भी, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। अब ये आ गया है और ये अपने माशाल्लाह मुस्कुराते हुए ये भी गाड़ी चला रहा है। इनके बाबा जो है बाहर बैठे हुए हैं, ये अंदर मस्तियाँ कर रहे हैं। तो अब शायान बैठ गया है, हारून बाहर है। वो देखो ये अब इसको बोलेगा कि डिग्गी खोल देते हैं हम। तो यहाँ पर ये दोनों मस्ती करते हुए और ये मेरे साथ बातें कर रहा है, काफ़ी मेरे साथ करता रहता है बातें। और दोनों चले गए ताकि मैं सुकून से थोड़ा गाड़ी में बैठ सकूं। और ये जा रहे हैं, देखते कहाँ जा रहे हैं। इनको बाबा ने इनके बुलाया है, शायान के बाबा ने इनको बुलाया है और यहाँ पर जो है बस जाने का टाइम हो गया है और कोच भी रेडी है। कोच जैसे निकलेगी तो हम भी हारून को बिठा के निकलेंगे। तो नाश्ता नहीं किया था तो हमने जो है चाय मंगवाई। मैं तो चाय पीऊँगी, सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया था। यहाँ से खाला के घर जाऊँगी, चक्कर लगाऊँगी। और हारून ने अपना सामान एक ही बैग था क्योंकि ये 1 दिन के लिए आया था, 2 दिन के लिए आया था। तो आपको जैसे पता गर्मी भी काफ़ी है तो ये गर्मी में नहीं रह सकता। असल मसला इसके स्कूल का था, गर्मी का भी नहीं था क्योंकि मेरे घर में एसी वगैरह चलती रहती है तो कोई मसला नहीं था। और हवा भी काफ़ी थी, सुबह का टाइम था। अब ये सामान अपना रखेगा और इंशाल्लाह 9 बजे 9:30 बजे गाड़ी रवाना हो जाएगी। ये हारून का दोस्त है कोच वाला, ये सामान रखेगा इसका। फिर देखते हैं कि गाड़ी कब रवाना होगी। जब तक गाड़ी रवाना नहीं होगी मैं तो जाऊंगी नहीं। जैसे कोच रवाना हो जाएगी फिर हम चले जाएंगे।
और फिर हम तीनों मिल के बातें कर रहे थे और शायान बोलता अभी हम हारून को छोड़ने आए हैं। और हारून भी मुस्कुराते हुए बहुत खुश था क्योंकि जुम्मे का दिन था और ये जा रहा था। तो ये आपको पता है इसका जो है शौक़ एक ही है, पतंग उड़ाना। तो ये जैसे घर जाएगा तो पतंग ही उड़ाएगा, आगे जुम्मा आ जाएगा। तो यहाँ पर बैठ के ये जो है अपनी मगन में बैठा हुआ था, मैं आगे बैठी हुई थी। तो मैं हारून को समझा रही थी कि गाड़ी से उतरना नहीं है और क्या नाम है, कोई छिड़खानी वगैरह नहीं करनी है बार बार किसी। वैसे तो कोच एक ही जगह रुकती है मच में खाना वगैरह खाने के लिए, बाकी रुकती नहीं है। और मच कोच वाला जानने वाला इसको ऐसे उतरने भी नहीं देगा। तो फाइनली हारून जा रहा है। आप लोग सब दुआ करना कि मेरा भाई खैर खैरियत से पहुंच जाए। तो शायान भी इसके पीछे पीछे गया और देखने गया कि हारून ठीक तरीके से बैठ गया। सबसे पहली सीट हारून की थी, अब वो जाएगा। चलो तो हम भी रवाना हो गए और उनकी कोच भी रवाना हो गई। तो चलिए चलते हैं। हम भी थोड़ी देर में जाऊंगी खाला के घर, क्योंकि खाला को मैंने रात को ही बता दिया था कि मैं आऊँगी, क्योंकि बच्चों का सामान थोड़ा बहुत मेरे पास पड़ा था जो शायान के बाबा कराची से उनके लिए गिफ्ट लेके आए थे, वो भी देने हैं। तो जैसे मैं पहुंचती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं खाला के घर पहुंच चुकी हूँ, गर्मी भी काफ़ी थी। थोड़ी देर बैठूंगी और फिर हम अपने घर के लिए रवाना आएंगे। मुझे नींद भी बहुत आ रही थी और भूख भी लगी थी। खाला को मैंने फ़ोन कर दिया था कि नाश्ता बना देना, वो नाश्ता बना लेगी। और हम खाला की गली में पहुंच गए। जैसे आपने हमेशा देखा है खाला की यही गली है। तो बच्चे भी निकले हुए थे, तो अल्लाह करे ये जल्दी दरवाज़ा खोलें। ये दरवाज़ा बहुत देर से खोलते हैं। तो शायान सबसे आगे था नानी के घर के लिए, तो खाला नानी हुई ना। तो यहाँ पर अब दरवाज़ा बजाएंगे, जैसे दरवाज़ा खोलेंगे तो हम अंदर चले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी अभी तक गई नहीं है। और यहाँ पर हम फ़ोन कर रहे हैं। फाइनली ये देखिए हमारी अलिशबा आ चुकी है स्कूल से। हम इनका ही वेट कर रहे थे बच्चों का। जैसे बच्चे आए हम इनसे मिल के चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अलिशबा आ चुकी है स्कूल से। इससे भारी तो उसका बैग। और ये मेरा लाडला हमारा सबसे प्यारा कज़न अब्बास, बहुत शैतान, बहुत प्यारा बच्चा। तो इन दोनों के लिए मेरे हस्बैंड जो है वॉच लेके आए थे कराची। सब दोनों को मैं कह रही हूँ कौन सी तुम्हें पसंद है कौन सी मुझे। तो अब्बास ने पहले ही अपनी चूज़ कर ली थी कि मैं जो हूँ ब्लू वाली लूँगा, मुझे ब्लू पसंद है ऑरेंज। तो फाइनली हमने नाश्ता वाश्ता किया, बच्चों से मिले और अब हम घर के लिए रवाना हो गए हैं। तकरीबन 12 बज रहे हैं। बच्चे जल्दी छुट्टी होके आए थे। तो ये आपको पता है दरिया वाला साइड है, तो यहाँ पर भी हमें अल्लाह करे रश ना मिले, जल्दी से हम घर पहुँच जाए। क्योंकि शायान के पापा को भी काम था पर हारून को छोड़ना भी लाजमी था, इसलिए हम हारून को छोड़ने आ गए थे। तो सुबह का टाइम है, इतनी रश नहीं है। और हम KFC पे आ चुके हैं। और यहाँ पर अंदर तो नहीं जाएंगे, देखते हैं अंदर जाएं अब गाड़ी में ही। तो यहाँ पर हमने अपना बिल वगैरह पे करवाया। तो शायान के बाबा ने कहा चलो अंदर ही चलते हैं। कोरोना की वजह से अंदर बंद था, इसलिए अब कोरोना की वजह से अंदर से खुल चुका है। तो हम अंदर जाके बैठेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। मैंने भी 2-3 दफ़ा देखा है पर बाहर से देखा है, अंदर से नहीं देखा। तो चलिए आपके साथ ही हम मिल के देखते हैं ये KFC। तो यहाँ पर हम आए कुछ खाने पीने के लिए। भूख तो लगी थी, नाश्ता किया हुआ था पर फिर भी हल्का फुल्का हो ही जाता है। तो ये बहुत प्यारा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और इनका जो स्टाफ था बहुत अच्छा था। यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ बैठेंगे पर यहाँ रोशनी ज़्यादा थी और गर्मी भी थी, AC नहीं चल रही थी। तो हम दूसरे साइड चले जाएंगे। आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ भी बहुत प्यारी अच्छी सी जा रही है, मतलब बहुत ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ है KFC का। तो यहाँ पर हम बैठे हुए थे और शायान अपने मज़े कर रहा था। यहाँ पर बच्चों के लिए जो है प्ले एरिया वगैरह भी बनाया। ये देखें ये कुर्सी पे बैठ के जो है झूले खा रहा था। मुझे ये बैकग्राउंड बहुत प्यारा लगा, जो ब्लैक कलर का पेपर वगैरह ये लगाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पिक्स वगैरह वीडियोस इतनी अच्छी बन रही थी। तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है, हमने डील मंगवाई थी। तो चलिए हम ये फ़िनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आपको पूरा ऊपर वाला एरिया भी दिखाऊंगी। तो शायान को बहुत पसंद है KFC, उनके बाबा को भी। तो फाइनली हमने यहाँ पर खा लिया है और मैंने इतना नहीं खाया क्योंकि मुझे इतना काफ़ी पसंद नहीं है KFC। तो अब शायान कहता मामा चलो ऊपर, तो हम जा रहे हैं ऊपर। इसको थोड़ा सा प्ले एरिया दिखाना भी था और ये झूले वगैरह भी देखेगा। तो बच्चों का ही बना हुआ प्ले एरिया, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, स्कूल टाइम भी बच्चे आते हैं यहाँ पर। तो मैंने शायान को भी दिखाया। अब यहाँ से शायान भी जाएगा, मज़े से अपने झूले वगैरह खाएगा, मैं खड़ी रहूँगी। तो वो कह था मामा मुझे ऊपर जाना है। मैंने कहा ऊपर झूले नहीं है। कह रहे जी मम्मा ऊपर झूले हैं। तो मैं उसके साथ आ गई, उनके बाबा नीचे बैठे हुए थे।
और ये बहुत मज़े से खेल रहा था। ये देखिए अगर ये गिर जाता, पर ये बहुत ही छोटे बच्चों का है। खैर शायान भी छोटा है। तो चलिए चलते हैं अब हम घर की तरफ। बहुत देर हो गई और बहुत नींद भी आ रही है, तो बस अभी हम जाएंगे घर। और घर जाने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। जो डील हमारी थी वो थोड़ी सी हमने और ले ली थी शायान के लिए। अब घर जाएंगे और अंदर तो बहुत ठंडक थी, बाहर निकलते वैसे ही गर्मी होने लग गई है। तो अंदर कब तक बैठे रहते, घर जाना है। कार में एसी है तो हम चलते हैं। और हारून भी खैर से निकल चुका है। सुबह का टाइम था, KFC सुबह के टाइम बंद होता है, वरना हम हारून को भी खिलाते हुए जाते हैं। तो फाइनली हम मोटरवे पे आ चुके हैं। हम घोटकी पहुंच जाने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। और मौसम भी बहुत प्यारा, ये देखिए आसमान कितना प्यारा लग रहा है। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरी वीडियोस को। तो हम रोडी टूल प्लाज़ा पहुंच गए हैं। तो यहाँ से हमारा जो है सफ़र स्टार्ट होता है। मोटरवे का सफ़र वैसे बहुत अच्छा, नीचे वाला साइड भी अच्छा है क्योंकि नीचे वाले में रौनक ज़्यादा होती है। मोटरवे ये है कि हम जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो फाइनली हम जो है घोटकी पहुंच चुके हैं। तो घोटकी पहुंचने के बाद शायान के पापा कहाँ चले जाए, पहले हम दोनों को घर उतारेंगे, हम थोड़ी देर सो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।